Good morning, student. I am Susmita ma'am. This is your social studies book, and nowadays we are reading about new political formation in 18th century. I have told you about later Mughals. Today we will read and I have taught you downfall of Mughal Empire. Today we will read downfall of Mughal Empire. यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे. Read from here. Despite powerful rulers such as Akbar, Shah Jahan and Aurangzeb during its initial phase, the Mughal Empire eventually declined because of many reasons. तो क्या होता है कि जो अकबर हैं, शाहजहां हैं, औरंगजेब हैं, ये सब बहुत स्ट्रांग शासक थे, लेकिन जब ये लोग हट जाते हैं तो इनके हटने के बाद क्या होता है, ये जो मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन की तरफ हो जाता है. बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, बहुत सारे कारण की वजह से हो जाता है. नंबर वन रीजन इज औरंगजेब्स सक्सेसर्स वेयर इनसफिशिएंट. दे फेल टू प्रिवेंट द gradual shifting of political and economic authority into the hands of provincial governors, local chieftains of and other groups. जो औरंगजेब के सक्सेसर थे, उसके जो वंशज थे, उत्तराधिकारी थे, सक्सेसर्स में उनके उत्तराधिकारी, औरंगजेब के स्थान पे उसके जो वंशज उसके उत्तराधिकारी बनते हैं, वेयर इनएफिशिएंट, वो प्रभावशाली नहीं थे. दे फेल टू प्रिवेंट द ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल राज्य जगह जगह से स्थापित हो रहे थे फ्री होकर के, उनको उनसे बचाने में अपने राज्य को वो सक्षम नहीं थे, फेल हो गए. द एंड इकोनॉमिक अथॉरिटी इनटू द हैंड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर, और जो इकोनॉमिक अथॉरिटी थी प्रोविंशियल गवर्नर, प्रादेशिक गवर्नर जो थे, सूबेदार जो थे, उनके हाथों में चली जाती है और वो उसको रोकने में समर्थ नहीं रहते हैं. लोकल चीफ्टेन्स एंड अदर ग्रुप्स, और ये लोकल जो रहते हैं, स्थानीय जो अधिकारी रहते हैं वो, या अदर ग्रुप, सारे लोग अधिकार कर लेते हैं, लेकिन वो जो हैं उसको उनके प्रभावशाली बनने से अपने राज्य को नहीं बचा पाते. Second point is they were pleasure-loving, lazy monarchs with no intention of ruling the empire with an iron fist. और ये जो थे प्लीजर लविंग लेजी मोनार्च, वे जो हैं क्या थे कि वो बहुत आलसी टाइप के थे, और जो उन्हें राजसी चीज़ें थी उनको वो छोड़ नहीं पा रहे थे, और उसको बहुत प्यार करते थे राजसी चीज़ों को, और अपने एम्पायर जो उनका था उसको बहुत शक्तिशाली ढंग से उस पर शासन नहीं कर पा रहे थे. एब्सेंस ऑफ ए डेफिनिट लॉ ऑफ सक्सेशन लेड टू बैटल्स अमंग द हेयर्स. तो जो एब्सेंस ऑफ डेफिनिट लॉ, कोई निश्चित नियम नहीं रह गया था, उसके एब्सेंट में कोई निश्चित नियम की कमी की वजह से क्या होता है कि जो उनके हेयर्स रहते हैं, उनके जो उत्तराधिकारी रहते हैं, कई वंशज रहते हैं, उनके बीच में बैटल होने लगता है, युद्ध होने लगता है, और वो उसको रोक नहीं पाते हैं. डेटेरिएशन एंड डेमोरलाइजेशन ऑफ द आर्मी आल्सो लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर. जो आर्मी है, जो उनकी सेना है, वो भी बहुत सही ढंग से काम नहीं करती है, संगठित होकर नहीं रहती है, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर जो है डाउनफॉल की तरफ बढ़ जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज द एम्पायर हैड बिकम टू लार्ज टू एडमिनिस्टर. तो जो इनका एम्पायर था वो बहुत बड़ा था, और उसका प्रशासन चलाने के हिसाब से वो बहुत बड़ा था, उसका प्रशासन सही से नहीं हो पा रहा था. Nobles, mansabdars and governors acted as military administrators and collected revenue. और जो वहाँ के लोकल नोबल थे, जो उनके दरबारी थे, नोबल्स में दरबारी, और जो मनसबदार थे, इसके अलावा जो गवर्नर थे, इन सभी ने इस तरह से काम किया जैसे वो मिलिट्री मेन शासक वही हों, और राजा को वो लोग जोड़ते नहीं थे. दे यील्डेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनेटरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर, और उन्होंने बहुत राजसी वैभव का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर का यूज किया, विच ओवर पावर्ड द रॉयल फोर्सेस ड्यूरिंग बैटल्स. और वो जो है बैटल जब ये होता था तो उसमें जो है राजसी जो शक्तियों के बीच युद्ध होता था, उसमें बहुत ही पावरफुल हो जाते थे. द ऑलरेडी नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट इज द ऑलरेडी वीकेंड एम्पायर फेस्ड फर्दर encroachment by the Deccan, British and French powers. इन्हीं बहुत सारी शक्तियों से टक्कर होती है इनकी, जैसे दक्कन के शासकों से, ब्रिटिश से, फ्रेंच पावर से.
फ्रेंच शक्तियों से इनका जो है टक्कर होती है, इस वजह से भी ये पराजित हो जाते हैं। द सिचुएशन फर्दर वर्सेंड व्हेन द नोबल्स वेर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। और ये जो सिचुएशन इस तरह की जो बन गई थी, तो ये जो नोबल थे, जो दरबारी थे वहाँ पे मुगल एम्पायर के, वो दो भागों में बढ़ जाते हैं, दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। एक रहता है द ईरानी, जो ईरान के लोग रहते हैं, उनका संगठन बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। और नेक्स्ट बन जाता है द तुरानीज नोबल्स ऑफ तुर्किश डिसेंट, जो तुर्किस्तान के लोग थे वो उनके, और एक ईरानी और तुर्की, दो ग्रुप बन जाता है। अभी पिछले द लेटर मुगल वाले टॉपिक में आपने देखा कि मोहम्मद शाह, फारूक सियार वगैरह वगैरह जो थे, ये सैयद बंधुओं के द्वारा बैठाए जाते हैं शासन पर। नेक्स्ट पॉइंट इज नादिर शाह द रूलर ऑफ ईरान अटैक्ड, इन्वेडेड एंड प्लंडर्ड द सिटी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट क्या था कि इस समय विदेशी आक्रमण भी होते हैं बहुत शक्तिशाली शासकों के। एक तो मुगल एम्पायर जो है बहुत कमज़ोर रहता है, ऊपर से इस पर बहुत शक्तिशाली शासकों के, खूंखार शासकों का आक्रमण होता है, जैसे नादिर शाह, अहमद शाह, अफगानिस्तान के, ईरान के लोग थे। तो पहला आक्रमण आप देख रहे हैं कि नादिर शाह का, रूलर ऑफ ईरान, ये ईरान का शासक था, जो अटैक करता है, इन्वेडेड एंड प्लंडर्ड द सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली पर आक्रमण करता है और इसमें यहाँ पे लूटपाट करता है बहुत ज़्यादा, और लोगों के धन जन दोनों की हानि पहुँचाता है। हिज इन्वेजन हैड ए डीप नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सिटी, और उसके आक्रमण का इस शहर पर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ही नॉट जस्ट टूक अवे इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ बट आल्सो एक्सपोज द वीकेंस ऑफ द लेटर मुगल रूलर। और ये जो है, ये केवल यहाँ से संपत्ति को ही दूर नहीं ले गया भारत से, बल्कि इसने क्या किया, इसने इस चीज़ को भी एक्सपोज किया, बाहर ले आया कि जो मुगल वाले शासक हैं वो बहुत कमज़ोर है। अब कोई भी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आक्रमण कर सकता है और सफल हो सकता है। नेक्स्ट इन्वेडर वाज अहमद शाह अब्दाली। इसने भी अटैक किया दिल्ली पर 5 टाइम्स बिटवीन 1748 CE एंड 1761 CE एंड प्लंडर द सिटी। इसने भी जो है, अहमद शाह अब्दाली ने, अहमद शाह जो शासक था उसके समय में आक्रमण करता है दिल्ली पर, और 5 बार आक्रमण करता है। 1748 से लेकर के 1761 तक ये आक्रमण करता है, और यहाँ पर सिटी को, शहर को बहुत लूटपाट करता है, नुकसान पहुँचाता है। दिस इवेंचुअली लेड टू फर्दर वीकनिंग ऑफ द एम्पायर। ये भी, इसके आक्रमण से भी जो मुगल एम्पायर है उसकी वीकनेस सामने आती है। नेक्स्ट टॉपिक इज इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट। नए नए राज्यों का कैसे उदय हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वी विल रीड टुमारो इमरजेंस ऑफ द न्यू स्टेट एंड टॉपिक इज ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, वतन जागीर साफ राजपूत states under the control of Marathas, Sikh Jats. These topics we will read tomorrow.